बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। गोल्ड गोल्ड की सबसे पहले बात करेंगे। जिन्होंने फिज़िकल गोल्ड लिया है खासे परेशान है, इन्वेस्टर्स परेशान है, लगातार नीचे जा रहा है और हालांकि डॉलर रेट बढ़ रहा है, लेकिन देखें वजह सामने नज़र आ रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर नीचे की तरफ जा रहा है। और दूसरी वजह जो मैंने कल भी आपको बताई थी कि आपका जो स्टॉक मार्केट है इज़ वर्किंग वेरी वेल। ये बहुत अच्छा इसमें जो लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो उसमें प्लस हो रहा है, मामलात प्लस हो रहे हैं। तो देखिए इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इधर से उधर शिफ्ट होते रहते हैं और जहाँ पे भी उनको फ़ायदा होता है वो उधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो आजकल ज़रा स्टॉक मार्केट का रुझान ज़्यादा हुआ है, लिहाजा काफ़ी लोगों ने, बल्कि इवन सुनियारों ने भी, कई सुनियारों ने भी अपना पैसा यहाँ से निकाल कर स्टॉक मार्केट में लगा दिया था। तो इस तरह ये शिफ्टिंग होती रहती है। तो आजकल गोल्ड पर जवाल आया हुआ है, कम हो रहा है। अभी जो रेट चल रहा है वो 2,12,035 रुपये बाइंग है रवे की और 2,12,835 रुपये है रवे की सेलिंग। इसी तरह पीस का जो रेट है वो 2,14,030 रुपये बाइंग है और 2,14,830 रुपये सेलिंग है। ये पीस का रेट है। अब ये रेट नहायत कम हो चुका है। वैसे कल की निस्बत यानी सुबह की निस्बत ये कम, थोड़ा सा इसमें तब्दीली में इतना ज़्यादा वो कमी नहीं आई है, लेकिन बहरहाल ट्रेंड तो शुरू हो चुका है इसका नीचे की तरफ जाने का। और इंटरनेशनल मार्केट में भी आज भी गोल्ड ने थोड़ा सा नीचे की तरफ रुख किया हुआ है, लेकिन मामूली सा किया है, इतना बड़ा फ़र्क अभी उसमें भी नहीं है। अभी जो एक एफओएमसी के मेंबर की मीटिंग है वो उसके बाद यानी उसकी जो स्पीच है उसके बाद ही कोई सही फैसला हो सकेगा। जो आपके यूएसए एफओएमसी नहीं, यूएसए फेड चेयरमैन पावल की जो स्पीच है, तो पावल साहब जो भी कुछ बोलेंगे वो ज़रा कुछ उस पर भी डिपेंड करेगा। अभी 7:15 वो हो रही होगी, मैं अपनी वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो उसके लिहाज से जो है इंटरनेशनल मार्केट अप और डाउन हो सकती है। तो इसलिए अगर ये डाउन हो गई तो आगे छुट्टियां आ रही हैं भाई। देखें जो छुट्टियां आ रही हैं उसमें आपका जो बैंकिंग सिस्टम है वो बंद रहेगा और उसके बाद जो रेट का मज़ीद गिरने का इम्कान मौजूद है और रेट कमी की तरफ ही जाता रहेगा। तो इसलिए ये इसका जो अंदाज़ा लगाना कि कहाँ तक जाएगा बहरहाल मुश्किल है, लेकिन 2 लाख रुपए से नीचे जाने का इम्कान नहीं है। 2 लाख तक बहरहाल ये जा सकता है अगर मार्केट 1870-80-90 तक आ गई तो ये मार्केट नीचे की तरफ जाएगी तो 2 लाख तक जाएगी। और अगर ये मार्केट ऊपर उठ गई तो फिर ऊपर आपको मैंने बताया हुआ है फिगर कि अगर ये 2050-60 तक जाती है तो फिर आपका जो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है 2,25-30 हज़ार में तोला लिया हुआ है एक, तो उनका ये निकलने का चांस बन सकता है। जंग के हालात ने इस रेट को बढ़वाया था और इंटरनेशनली जंग के असरात की वजह से ये रेट बढ़ा था, लेकिन उसके असरात मादूम होते जा रहे हैं और रेट जो है वो कमी की तरफ चल पड़ा है। वरना अगर जंग में तेज़ी आती तो यकीनन इसमें भी तेज़ी गोल्ड में आ जाती। अभी जो गोल्ड हमें ख़रीदना है वो 2 लाख से लेके 2,05,000 के दरमियान हम इन्वेस्टमेंट में पैसा डाल सकते हैं। यानी देखें मेरी कोशिश ये होती है यार कि ट्रेड हो या ना हो, ख़रीदें या ना ख़रीदें, बेचें या ना बेचें, नुकसान नहीं हो। गोल्ड में नुकसान तो होना ही नहीं चाहिए। इसी तरह मेरी ये भी कोशिश होती है कि ट्रेडिंग में भी आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो और बड़ी सेफ सी ट्रेडिंग बताता हूँ। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि हम ट्रेड ले ही नहीं पाते, तो आज भी तकरीबन ऐसा सा ही दिन है कि अभी ट्रेड हमारी
हमारी मतलब कि हमें टारगेट हमें अचीव नहीं हुए। हाँ, थोड़ा सा नैस्डैक में हम काफ़ी हद तक बेहतरी में आए हैं। तो नैस्डैक 15,296 था सुबह, 15,000 जो है ओपन हुआ 15,201 पर, लो इसने मारा 15,153 का, और हमने 15,170 की इसको सपोर्ट रखा था और उस पर हमने इसमें बाइंग ले लेनी थी। और 15,296 अभी भी इतना ही चल रहा है, तो यकीनन कुछ हमें फ़ायदा हो गया होगा। अब इसमें नुकसान नहीं होने देना। कल जो हमें नुकसान हुआ था उसको आपने फुलफिल अभी तक कर लिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब ऑयल की बात करते हैं तो 77.24 पे सुबह था, अभी 76.60 पे है। रेजिस्टेंस इसकी मैंने बताई थी 80 के करीब करीब, यानी 78, 9 और 80, इसको हम जहन में रखते हैं। हाई इसका 77.49 पे गया, यकीनन किसी ने भी नहीं लिया होगा अगर वो मुझे फॉलो कर रहा है। और लो इसका 75.92 पे है। तो हमने 80 के करीब करीब इसको हमने सेलिंग में ही लेना है, क्योंकि ट्रेंड इसका क्या है, सेलिंग ही चल रहा है। सिल्वर 22.51 था सुबह, 22.700 पे अब है। हमने सेलिंग में ही जाना है, 22.85 से हमने इसे सेलिंग में लेना है। इसके अलावा इसको हमने टच नहीं करना, ये मैंने आपको सुबह भी बताया था और अभी भी इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे। यूरो यूएसडी 1.0693 था सुबह और अभी 1.0673 है। जीबीपी यूएसडी 1.2286 था सुबह, 1.2267 अब है, यानी सेलिंग की तरफ जा रहे हैं ये। यूएसडी जेपीवाई 150.49 था और 150.88 है। ये तो मैंने आपको काफ़ी दिनों से सिग्नल दे रहा था कि आप इसमें बाइंग में बैठे, और बैठे हुए हैं मेरे कुछ 2-3 दोस्त और माशाल्लाह अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये हमारी ट्रेडिंग की बात है। अच्छा, मैं एक ग्रुप भी बनाने लगा हूँ। जब हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा जो कि सिग्नल पे ग्रुप होगा, और उसमें आप बातचीत भी कर सकेंगे, यानी चैट ग्रुप होगा। उसमें आप एक दूसरे से को मशवरा दे सकेंगे, एक दूसरे से पूछ सकेंगे, एक दूसरे की असिस्टेंस हासिल कर सकेंगे, और जो अच्छे ट्रेडर्स होंगे इंशाल्लाह वो भी उसमें ज़रूर शामिल होंगे। और अगर मेरी भी रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर शामिल हों, क्योंकि जो बेचारे ऐसे लोग आएंगे जिनको कुछ नहीं पता, तो उनकी मदद कीजिएगा, उनका साथ दीजिएगा। ये ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और ये एक नेकी भी होगी कि अगर आप इसमें शामिल हों। शामिल होने के बाद इसको जो है वो बेहतर से बेहतर चलाने की कोशिश करें। आप लोगों का ग्रुप होगा, आप इसे अच्छी तरह चला सकेंगे और फिर इससे लोगों को अगर फ़ायदा मिलेगा तो ये एक बहुत बड़ा नेकी का काम है। अच्छा, अब 1964 पे इस वक्त गोल्ड चल रहा है और हमने जो रेजिस्टेंस बताई थी वो 1988 के करीब थी, और यकीनन उस तक अभी ये नहीं पहुंच सकता। तो आप इसे 1972 to 75 इसको रेजिस्टेंस आज की कर लें, ताकि अभी रात का वक्त है। अभी आप जो ट्रेड लें वो 1972 to 75, और हद हो गई तो 1978 पर आप इसको रेजिस्टेंस समझें और यहाँ से आप इसको सेलिंग की तरफ ले सकते हैं। ये अभी पॉवेल साहब जो स्पीच करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है, लेकिन लेना आपने इसको सेलिंग की तरफ ही है। बाइंग की तरफ मेरा ख्याल है कि रुझान नहीं होगा। ट्रेंड जो मेन चल रहा है वो बाइंग की तरफ नहीं है। फिर भी ज़रा सोच समझ के, क्योंकि गोल्ड की प्रिडिक्शन करना बेइंतहा मुश्किल होता है। हाथ कीबोर्ड आपके हाथ में है, आपकी उंगली आपके काबू में है, तो आपने ज़रा सोच समझ के, पैसा भी आपका है तो उसके नुकसान में ना जाइएगा। मैं तो ये बनाने के बाद बैठ जाऊंगा और फिर अपनी ट्रेड लूँगा। तो खैर, अब हम चलते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, जो कि होता है आपका करेंसी बेस्ड या करेंसी रेट्स। तो डॉलर 286 रुपये 50 पैसे में बाइंग और 299 रुपये में सेलिंग।
पाउंड 354 रुपये 50 पैसे में बाइंग और 358 रुपये में सेलिंग। यूरो 307 रुपये में बाइंग, 310 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 185 रुपये में बाइंग, 186 रुपये 80 पैसे में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 208 रुपये में बाइंग, 210 रुपये में सेलिंग। दिरहम 80 रुपये 75 पैसे में बाइंग, 81 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। रियाल 76 रुपये 75 पैसे में बाइंग और 77 रुपये 60 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 78 रुपये 40 पैसे में बाइंग, 79 रुपये 10 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 741 रुपये 17 पैसे में बाइंग, 749 रुपये 17 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 758 रुपये 95 पैसे में बाइंग और 766 रुपये 95 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 39 रुपये 32 पैसे में बाइंग, 39 रुपये 72 पैसे में सेलिंग। कोयती दिनार 924 रुपये 9 पैसे में बाइंग और 933 रुपये 9 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट 61 रुपये 21 पैसे में बाइंग और 61 रुपये 81 पैसे में सेलिंग। ये थे आज के रेट्स। डॉलर आज मामूली सा बढ़ा है और डॉलर वैसे लगातार बढ़ रहा है। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि डॉलर क्यों बढ़ रहा है और डॉलर के कब तक बढ़ने के चांस हैं। तो डॉलर कम से कम 22 आपका जो नवंबर है उस वक्त तक तो मुज़ाकरात होने हैं, उसके बाद क्या पता कि फिर नीचे आना शुरू कर दे। इन मुज़ाकरात के दौरान कुछ IMF की भी शायद शराइत इस तरह की हैं कि डॉलर को इनको बढ़ाना पड़ रहा है और डॉलर को कंट्रोल जो इन्होंने किया था वो जस्ट इंतज़ामी था, वो माशी खुशहाली वाला नहीं था कि आप कोई माशी ऐसी रिफॉर्म्स लेकर आए हैं जिसकी वजह से आपके एक्सपोर्ट बढ़ गई है या आपके रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा आना शुरू हो चुके हैं। तो इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं थी जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा पुरजोश हो जाएं कि भाई पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल पड़ा है। पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो पाई पाई की मकरूज़ है। तो इसलिए ये कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो नेचुरल है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।